हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो कि एकेडमिक ईयर 2025-26 में महाराष्ट्र स्टेट के 2 ईयर बीएड डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। बीएड रेगुलर फुल टाइम कोर्स हो या बीएड के स्पेशल एजुकेशन का फुल टाइम कोर्स हो, इस कोर्सेज में एडमिशन लेने के पहले आपको बीएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि बीएड सीईटी एग्जाम देना होता है और उसे क्लियर करना पड़ता है। सो इस ईयर के बीएड सीईटी 2025 से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र स्टेट मुंबई के वेबसाइट महासीटी.org के इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करके आप इसे अच्छे से रीड करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। सो इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेट्स इस एग्जाम से रिगार्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए। इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 28 दिसंबर 2024 से और फिल किए जा सकते हैं 28 जनवरी 2025 तक, यानी कि 28 दिसंबर 2024 से 28 जनवरी 2025 तक इस एग्जाम के फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स भी बताई गई है 24, 25, 26 मार्च 2025। इनमें से किसी भी एक दिन आपकी एग्जाम हो सकती है। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सो फर्स्ट है द कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन सिटीजन। कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। देन उसके बाद जितने भी महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स हैं यानी कि जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है या फिर जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल्ड हैं, उनके लिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया है। उन कैंडिडेट्स ने अपनी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कंप्लीट की हो इन सब्जेक्ट में से विथ 50% मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए और 45% मार्क रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। सो ये सब्जेक्ट भी आप एक बार देख लीजिए। आपने साइंस या मैथ्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आते हैं और मैथ्स इनके साथ अपने यूजी और पीजी कंप्लीट किए हो, या फिर अपने सोशल साइंस में इन सब्जेक्ट के साथ जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस के साथ अपने एग्जाम पास किए हो, या फिर आपने ह्यूमैनिटीज साइंस, लैंग्वेज और लिटरेचर के साथ जैसे कि सब्जेक्ट मराठी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पाली, प्राकृत, गुजराती, सिंधी में अपने अपने बैचलर और मास्टर डिग्री कंप्लीट की हो, या फिर कॉमर्स में आपने यूजी और पीजी किया हो, तो फिर आपके ग्रेजुएशन में या पीजी में ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को 50% मार्क्स होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को 45% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर जो स्टूडेंट है उन्होंने इन सब्जेक्ट के साथ अपनी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या दोनों कंप्लीट की है, तो आपके पास आपकी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए या फिर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो एग्जाम तो ये सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ बैंकिंग और इंश्योरेंस, मेडिकल साइंस और सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट जैसे कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, जर्नलिज्म, एंशियंट हिस्ट्री, या फिर फाइन आर्ट या फिर परफॉर्मिंग आर्ट। तो ये सेकेंड ग्रुप के सब्जेक्ट में अगर आपने यूजी और पीजी कंप्लीट किया है तो आपके ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को मिनिमम 55% होना चाहिए बैचलर या फिर मास्टर डिग्री में, या फिर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को 50% मार्क होना चाहिए अपने यूजी और पीजी में, तभी आप अपने इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो। ऊपर वाला जो ग्रुप था वहां पर आपको, अगर ऊपर वाले ग्रुप की सब्जेक्ट के अंदर आपने अपना यूजी और पीजी कंप्लीट किया है तो आपको ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को 45% मार्क्स चाहिए। इसका ध्यान आप लोग रखिएगा, दोनों ग्रुप से संबंधित बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट जो कि महाराष्ट्र के बाहर के हैं। आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट या फिर जम्मू कश्मीर माइग्रेट कैंडिडेट्स अगर हैं, तो वो किसी भी कैटेगरी में आते हो या किसी भी सब्जेक्ट के साथ उन्होंने अपना बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हो, तो उन्हें मिनिमम 55% मार्क्स होंगे उनके यूजी या पीजी में, तभी वो इस एग्जाम के लिए वो अपेयर कर सकते हैं। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम फॉर्म फिल करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर काफी अच्छे से बताया गया है, तो आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको कितनी फीस पे करनी है। सो अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो या फिर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के या फिर जम्मू कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट्स हो, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय 1000 फीस आपको पे करनी होगी।
अगर आप महाराष्ट्र की रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपको 800 रुपीज़ पे करना होगा, और जो स्टूडेंट ऑर्फन है, ट्रांसजेंडर है या फिर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है, उन्हें एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय 800 रुपीज़ फीस पे करनी होगी। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस कि जो इस साल की जो बीएड सीटी एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से होगी, कितने मार्क्स की वो एग्ज़ाम होगी और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है, वो आपको पता होगा। एग्ज़ाम के जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे और एग्ज़ाम भी आपकी 100 मार्क की होगी। सो इस 100 मार्क का बाइफरकेशन इस प्रकार से होगा। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे। जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चंस रहेंगे और टीचर एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से ये एग्ज़ाम आपकी आएगी 100 मार्क की। एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता है, एमसीक्यू बेस पे होने वाला है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्ज़ाम के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएँगे। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस इंग्लिश या मराठी में से आएँगे और एग्ज़ाम का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। अब जो स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज में एडमिशन देना चाहते हैं, उन्हें साथ ही साथ ईएलसीटी का एग्ज़ाम भी देना होगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्टेस्ट टेस्ट भी देना होगा। ये एग्ज़ाम 50 मार्क्स की होगी और इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी फोकस, ग्रामर फोकस, सेंटेंस फॉर्मेशन, फोनेटिक्स, वर्बल इडियम्स और प्रोवर्ब और फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। इस एग्जाम के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होगी। एग्जाम का मोड ऑनलाइन होगा और यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो जो एग्जाम इंग्लिश मीडियम कॉलेज में एडमिशन, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें ऊपर वाली एग्जाम भी देनी होगी और नीचे वाली, यानी दोनों एग्जाम आपको देनी होगी। ऊपर वाली एग्जाम 100 मार्क की है और नीचे वाली एग्जाम 50 मार्क की है। दोनों देना आपको कंपलसरी है, तभी आप इंग्लिश मीडियम के बीएड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ईएलसीटी को ऑप्ट करना है, तभी आप ये एग्जाम सेकेंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई रहोगे। जो स्टूडेंट सिर्फ मराठी मीडियम के कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, उन्हें सिर्फ इस एग्जाम को, यानी कि महा बीएड सीटी 2025 देनी होगी, एक ही एग्जाम देनी होगी। सो इस प्रकार से हमारे बीएड सीटी एग्जाम 2025 का सिलेबस और उसका एग्जाम पैटर्न है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद भी एक बार इस ब्रोशर को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। थैंक यू सो मच।